जय मसीह की सबको। तो आज हम वचन देखते हैं, नीति वचन 21 का 11 नंबर वचन, जहां पर लिखा है, जब ठट्ठा करने वालों को दंड दिया जाता है तब भोला बुद्धिमान हो जाता है, और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है तब वह ज्ञान प्राप्त करता है। तो जैसा हम देखते हैं कि नीति वचन जो कि सुलेमान के ज्ञान से भरी हुई ये किताब है, सुलेमान के ज्ञान के द्वारा उसने ये सब बातों को लिखा है। और सेम वचन हम देखते हैं नीति वचन 19 का 25 में भी इसी तरह से लिखा है, ठट्ठा करने वालों को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा, और समझ वाले को डांट, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। तो इन दोनों वचनों का मतलब एक ही है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि जब ठट्ठा करने वाले को दंड दिया जाता है, तो हम अक्सर क्या देखते हैं कि जो जो किसी का मजाक उड़ाने वाले, हंसी मजाक करने वाले, दूसरे को नीचा दिखाने वाले, दूसरों को गलत बोलने वाले, दूसरों के लिए अपशब्द यूज करने वाले जो लोग होते हैं, अक्सर ऐसा होता है। हमने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे सड़कों पे खड़े हुए लोग भी, कई लोग कई लोगों का है ना मजाक उड़ाते हैं, या कई वहां से जा रही कई लड़कियों को वो गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनको गलत तरह से उनको बोलते हैं। और कई बार क्या होता है, बढ़िया से सब मिलके पीटते भी हैं उनको, पब्लिक मार भी पड़ती है, और कई बार पुलिस भी आकर के ले जाती है। तो हम अक्सर क्या होता है, लोगों के अंदर में डर होता है कि नहीं, हम यहाँ पे नहीं खड़े हो सकते। अगर एक बोलने ज्यादा, दूसरा कहता है कि चुप रह, मत बोल, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी पहले हो चुका है, काफी मार पड़ी है, या फिर पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। तो क्या हुआ, वो भोले लोग हैं, तो उन्होंने समझ लिया उस बात को, क्योंकि उनके अंदर में छल कपट नहीं था, और उन्होंने बहुत आराम से उस बात को समझा। एक को जब दंड मिलता है, दूसरे को समझ आ जाता है। जैसे है ना, घर में बच्चों की बात अगर की जाए, तो ये 4 बच्चे अगर हैं, शरारती हैं, सब अगर इसी तरह से बहुत ज्यादा शरारत कर रहे हैं, एक बच्चे को पकड़े पीटोगे तो बाकी 3 भी शांत हो जाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है। तो ये देखने में, चलो हमने ये बच्चों की बात की, या कुछ ऐसे लड़कों की बात की जो गली चौराहे में खड़े हैं, लेकिन ये हमारे मसीहियों के लिए बहुत वो सीखने की बात है। जब ठट्ठा करने वाले को दंड मिलता है, तो हम देखते हैं कि जो लोग बुराई करते हैं, जो लोग दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जो लोग दूसरे को मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, जो लोग हमेशा किसी की खिल्ली उड़ाते हैं, हम देखते हैं, हम मसीहियों को इस चीज को देखने की जरूरत है कि जब हम देखते हैं कि ऐसे लोग हैं, तो हम देखते हैं कि उनके साथ बुरा होता है, उनके साथ गलत होता है, उनको परमेश्वर दंड देता है इस धरती पे। तो हमें उन्हें देख करके सीखने की जरूरत है, ये हमें सीखने की जरूरत है, ताकि हम वैसा काम ना करें, वो दंड परमेश्वर का, वो क्रोध परमेश्वर का हमारे ऊपर भी ना आ जाए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि देखने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, उस गलती को करते हैं। उनका कहना है कि उसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन मेरे साथ शायद ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर सबका न्याय करता है। वो बाद में जो दंड मिलेगा वो तो है, लेकिन इस धरती पे भी परमेश्वर दंड देता है। तो अगर एक बुरी चाल चलने वाला कोई इंसान है, अगर गलत काम करने वाला कोई इंसान है, और परमेश्वर ने उसे दंड दिया इस धरती पे, तो हमें उसे देख करके सीखना चाहिए कि हम भी ऐसी चाल ना चलें, हम भी ऐसा बुरा काम ना करें, कि हमारे साथ भी ऐसा ना हो, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भी ना आ जाए, परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर ना पड़े, कि हम भी तकलीफों में ना आ जाए, हमारा जो दिन है जो परेशानियों में ना गुजरे। क्योंकि मैंने ऐसे देखा है, ऐसे लोगों को, जो एक काफी धनवान लोगों को मैंने देखा है, जो कि दूसरे गरीबों को एकदम जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि बहुत जल्द वो भी सड़क पे आ जाते हैं। और अगर दूसरे लोग उसको देख करके सीखते हैं, तो ये उनके लिए अच्छी बात है। और जो नहीं सीखते हैं, उन्हें लगता है कि उसके साथ ऐसा हुआ, उसकी ये गलती थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। तो एक को सजा मिली, तो दूसरा जो भोला है, जो भोला होगा वो सीख लेगा। अगर आप भोले हो और आप दूसरे को इस तरह के दंड में देखते हो, जैसी गलतियां आप करते हो, तो आप उसको देख करके सीख जाओगे, और आप वो गलतियों को करना बंद कर दोगे। अगर आप भोले हो, आपके अंदर वो भोलापन है, अगर आपके अंदर हलीमियत है, अगर आपके अंदर डर है परमेश्वर का, तो आप अपने आप को क्या करोगे, बदल दोगे। देखो, और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है, तब वह ज्ञान प्राप्त करता है। तो उपदेश किसे दिया जाता है? अगर हम किसी को डांट के समझाते हैं, तो किसे समझाते हैं?
अगर एक इंसान ने 4 लोगों को डांट के समझाया, जिसने उस डांट को सीरियस लिया, अपने अंदर लिया कि हाँ भाई मुझे समझने की जरूरत है, मेरी गलती है, तो वो क्या करता है, वो समझ वाला है, वो समझ को प्राप्त करता है, वो समझ में बढ़ता है। और जिसने उस डांट को कुछ भी नहीं समझा, कई लोग कहते हैं इसकी तो रोज की आदत है, छोड़ दो, इसकी बात की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं। जैसे कि हम देखते हैं कि एक क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं, अगर होमवर्क नहीं करके आए, अगर या किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, तो जो वहां पे टीचर होते हैं वो पनिशमेंट देते हैं। उस पनिशमेंट से कई तो सीख जाते हैं कि नहीं, हमें आगे से ऐसा नहीं करना है, और कई जो होते हैं वो ढीठ बने रहते हैं, और वो ढीठों का साथ बहुत बुरा होता है, वो अक्सर फेल हो जाते हैं। तो हमको यही सीखने की जरूरत है कि यहाँ पे लिखा कि अब जो बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है, तब वो ज्ञान प्राप्त करता है। तो बुद्धिमान को उपदेश जब देते हैं तो वो ज्ञान प्राप्त करता है। अगर वो बुद्धिमान नहीं है तो वो क्या करेगा, उस ज्ञान को नहीं समझेगा, उस बात को नहीं समझेगा, उल्टा वो उस बात का उल्टा करेगा। तो अगर हम बुद्धिमान हैं तो हमें जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये बाइबल क्या है, ये ज्ञान का स्रोता है, भरी पड़ी है, पड़ा है इसमें ज्ञान। तो हम जब इसमें से पढ़ते हैं, इसमें से हमें सीखने की जरूरत है, उस ज्ञान को अपने अंदर लेने की जरूरत है। और जब हम उसे अपने अंदर लेते हैं तो हम ज्ञानवान हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा कि मैंने मूर्खों को चुना है, मैंने, ताकि उन्हें क्या करूं, उन्हें लेके ज्ञानवान बनाऊं, और उनके ज्ञान के द्वारा जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं उनको लज्जित करूं। जब इसके 12 नंबर वचन में देखते हैं, नीति उसने 21 का 12 नंबर में लिखा है, धर्मी जन दुष्टों के घराने पर बुद्धिमानी से विचार करता है, और परमेश्वर दुष्टों को बुराई में उलट देता है। तो जो धर्मी जन है वो दुष्ट के घराने में क्या करता है, बुद्धिमानी से विचार करता है। अगर वो दुष्ट है, उसके साथ बुरा हुआ है, तो एक धर्मी इंसान क्या करेगा कि उसके साथ उससे ऐसी गलती ना हो जाए कि वो ये दशा उसकी भी हो, तो वो क्या करेगा, बहुत सावधानी से उस दुष्ट से सीखेगा। तो वचन, सबसे बड़ी वचन की जो बात है आज की, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हमेशा सीखते रहना है। नहीं, हमने तो बहुत सीख लिया, हमारी तो बहुत उम्र हो गई, हमने तो बाइबल पूरी पढ़ ली है, हम तो सीख गए, ऐसा कोई भी नहीं है जो बाइबल को पूरा शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ जानता ही है। हमें हर दिन सीखने की जरूरत है, हमें हर किसी से सीखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ जानते हैं। जिस दिन ये सोच लेगा इंसान कि मुझे सब कुछ आता है, समझ लो कि उस दिन से उसका सीखना खत्म हो चुका है, उसके अंदर ज्ञान का आना खत्म हो चुका है। अब क्या होगा, अब बुराइयां आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर घमंड आ गया, क्योंकि उसे सब कुछ आता है। तो वचन कहता है कि सीखते रहने की जरूरत है, कि किसी के साथ अगर बुरा हुआ है और हमें पता चला कि इसके साथ बुरा क्यों हुआ है, तो ये सीखने की जरूरत है कि क्या हम वैसी चाल चल रहे हैं, क्या हमारे साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारे साथ भी ऐसा अंजाम हो, हमारे साथ भी ये गलत हो सके। हम देखते हैं कि जब रास्ते में जब हम जाते हैं और ट्रैफिक पुलिस अगर खड़ी है, उसने अगर एक दो लोगों का चालान काट लिया है, तो बाकी जो पीछे वाले हैं वो सावधान हो जाते हैं, वो धीरे से हेलमेट निकालते हैं और पहन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा और वो सतर्क हो गए। और अगर वो भी मूर्ख की तरह कहें कि नहीं हम ऐसे ही जाएंगे, तो उनका भी चालान कटेगा। तो कहने का मतलब है कि वो चालान कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसकी नजर में चालान मत कटे, वरना उसका दंड सहने के बाहर है। तो इसलिए बुद्धिमान बने, मूर्ख ना बने, सीखें और हमेशा सीखते रहें, और उसे अपने जीवन में लागू भी करते रहें। जय मसीह की सबको। खुदा इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत सी आशीष दे।